92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुनाने जा रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी एलोरा। जैसे शुतुरमुर्ग अपना सर रेत में छिपा के समझता है कि वो शिकारी से छिप गया है, वैसे ही रजत को कभी कभी लगता था कि दिल भी एक शुतुरमुर्ग है जो टूटने के बाद भी दोबारा जुड़ने की आस में बेवकूफ बना रहता है। एलोरा की गुफा के सामने खड़े होकर आज रजत फिर अम्बा के बुलाने पर ही उसका इंतजार कर रहा था। वो अम्बा जो उसको बिना कुछ बताए 6 साल पहले अचानक गायब हो गई थी। आई भी तो अचानक ही थी, किसी सूखे हुए फूल की तरह उड़ती हुई अम्बा रजत की शर्ट में अटक गई थी। उन दिनों रजत जे स्कूल ऑफ आर्ट्स का फाइनल ईयर का स्टूडेंट था और अम्बा दिल्ली में कॉलेज की पढ़ाई छोड़ के मुंबई घूमने आई थी। अम्बा की दोस्त नेहा जो रजत के साथ ही पढ़ती थी, उसने एक रात रजत के एक कमरे वाले फ्लैट पे आके कहा था, रजत सॉरी यार, इतनी रात को तुम्हें परेशान कर रही हूं, पर यह कमबख्त बिना बताए मेरे पास आ गई। बिना परमिशन हॉस्टल में रुकवा नहीं सकती, वैसे ही वार्डन से पंगा चल रहा है, हम आज यहीं रुक सकते हैं क्या? अपनी आंखें मींचता हुआ रजत कुछ सोचने लगा तो अम्बा बोली, अरे रहने दे ना, जो इतना सोच रहा है वो लड़कियों को कमरे पे क्या रुकाएगा है? चल आज सारी रात घूम के ही गुजारेंगे। चुप कर, एक तो बिना बताए चली आई, ऊपर से तेरी पटर पटर पटर। नेहा ने अम्बा को डांटा तो मुंह बना के अपने पिट्ठू बैग में चेहरा छिपा लिया था अम्बा ने। इस तरह कई बार रजत का कमरा दोस्तों के लिए सराय बना करता था। रजत ने बहुत झिझकते हुए अम्बा से पूछा था, कुछ खाएंगे आप? आप सुनकर पहले तो बहुत देर तक हंसती रही, फिर बोली, यार तुम तो मेरे पापा की तरह बोलते हो। रजत मुस्कुरा दिया था। तुम्हारे किचन की हालत देख के लग तो नहीं रहा कि नूडल और चाय के सिवा कुछ और बन पाएगा यहां। पर अम्बा गलत थी। उस रात रजत ने दाल, चावल और सूखे आलू की सब्जी कुछ ही देर में तैयार कर दी। खाते खाते अम्बा ने उससे कहा था, यार तुम तो पक्के रसोइये निकले, एक काम करो, ये 8 वाट की पढ़ाई छोड़ दो, एक ढाबा खोलते हैं यहीं, क्या कहते हो? रजत ने उस वक्त तो कुछ नहीं कहा था, लेकिन अम्बा आज उसके सामने होती तो वो जरूर कहता कि किसी अजनबी से इतना बेबाक मत हुआ करो। हम लड़कों का दिल बेबाकी को अक्सर प्यार समझने लग जाता है। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4। कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी एलोरा। इस कहानी में अब तक आपने सुना, रजत के पास अम्बा का अचानक 6 साल बाद फोन आया। उसने रजत को मिलने बुलाया था एलोरा में। अब आगे वक्त जरूर 6 साल आगे खिसक आया था, लेकिन यादें जैसे किसी ने फ्रीजर में जमा दी थी, जिनको अब भी निकालो तो सही सलामत ही निकलती। सामने एलोरा के पहाड़ देख के रजत मुस्कुराया। पहली बार वो अम्बा के साथ ही यहां आया था। आया क्या था, वही घसीट के ले आई थी उसको जबरदस्ती। पक्की गुंडी थी वो। देखने में जिस्म जरूर दुबला था, पर लंबा कद, गोल चेहरा और थोड़ी भारी आवाज और बेबाकपन उसे उन दूसरी लड़कियों से जुदा कर देते जो नाज़नीन शर्मीलेपन में डूबी रहती थी। रजत का मन किया कि अम्बा को फोन करके पूछ ले कि कब तक आएगी, पर मोबाइल निकलते ही ध्यान आया कि उसने तो किसी दोस्त के फोन से बात की थी और कहा था, ये मत कहना कि कौन, मेरी आवाज किसी से नहीं मिलती सिवाय मेरे। देखो, डांटना, नाराज होना फोन पे अच्छा नहीं लगता, वो सब मिलके कर लेना। अम्बा? रजत चौंक गया था। मन तो किया था कि मोबाइल में हाथ डाल के उसे खींच ले और जोर से डांटते हुए बोले, ऐसे भी कोई गायब होता है क्या बिना बताए?
उसके जाने के बाद रजत ने कहां नहीं ढूंढा था। हर दोस्त का घर, हर जानी पहचानी जगह पागलों की तरह छान मारी थी उसने, पर अंबा का कोई पता नहीं चला था। और आज वो खुद ही वापस आ गई थी। मिलने के लिए रजत को एलोरा बुला लिया था। एलोरा के बाहर अंबा का इंतजार करते हुए रजत को काफी वक्त हो गया था। आ जाएगी तो खुद ही ढूंढ लेगी, रजत ने सोचा और अंदर चला गया। दूर से देखने पर अजंता की पहाड़ियों के पेट को खोदकर बनाए गए मंदिर ऐसे लगते हैं जैसे जंगली जानवरों ने अपने बिल खोद रखे हों। इंसान का दिल भी तो एलोरा की गुफाओं की तरह ही होता है। कौन कब कहां उसमें अपना घर बना के चला जाए, कहां पता चलता है। शायद वैसे ही ठीक 6 साल पहले उस रात खाने के बाद चाय पीते और बातें करते हुए अंबा रजत के दिल में अपना घर बना गई थी। बावजूद इसके कि नेहा ने अंबा के रहने का इंतजाम अपने हॉस्टल में कर दिया था, वो रात होते ही रजत के कमरे पे आ जाती। तुम रोज यहां आ जाती हो, नेहा क्या सोचेगी? रजत ने एक दिन अंबा से पूछा तो बोली थी, यही सोचेगी कि मुझे तुमसे प्यार हो गया है, और क्या। रजत की हंसी निकल गई थी। तुम्हें किसी से डर नहीं लगता अंबा? लगता है, अपने आप से, हौले से जवाब देके उसने रजत की बाह पकड़ते हुए कहा था। अब जाके खाना बनाओ, जिसकी वजह से मैं यहां आती हूं, वरना आराम वहां हॉस्टल में भी कम नहीं है। अंबा की हर एक बात रजत के दिमाग में एलोरा के पत्थर पे बनी प्रतिमाओं की तरह ही जमी हुई थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का इडियट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी हुई कहानी एलोरा। इस कहानी में आपने अब तक सुना रजत की जिंदगी से 6 साल पहले अचानक गायब हुई अंबा ने उसे एक बार फिर से मिलने को एलोरा बुलाया था, और न जाने कितनी शिकायतें और यादें लिए रजत वहां खड़ा उसका इंतजार कर रहा था। अब आगे। उम्र उतनी नहीं हुई थी, फिर भी रजत के कानों के पास कुछ बाल सफेद होने लगे थे। एलोरा की एक बड़ी सी गुफा में खड़ा रजत समकोण पे बहती तेज हवा में खामोश खड़ा उन मूर्तियों को देख रहा था जिन्हें सैकड़ों साल पहले किन्हीं हुनरमंद हाथों ने तराशा होगा। न जाने क्यों रजत अपने हाथ उठा के देखने लगा। हुनर तो उसके हाथों में था। अक्सर अंबा पेंटिंग करते वक्त रजत के हाथ देखती और कहती, तुम्हारे हाथ देख के कोई नहीं कहेगा कि तुम पेंटर हो, तो पेंटिंग करने के लिए सुंदर हाथों की जरूरत होती है ना अंबा? रजत ने चिढ़ते हुए जवाब दिया तो अंबा ने अपने माथे की लाल बिंदी रजत के माथे पे चिपका के नामे सर हिलाया था। बोली थी, सुंदर दिमाग की जरूरत होगी जो तुम्हारे पास थोड़ा कम है। अच्छा जी, तो कैसे सुंदर बनाऊं अपने दिमाग को? रोज नहाने के बाद बिंदी लगा लिया करो, अच्छा हो जाएगा। कितनी जोर की हंसी निकल गई थी रजत को। वो बात याद करके मूर्तियों के सामने खड़ा रजत हंसने लगा तो आसपास के लोग कभी उसे तो कभी सामने शांत मुद्रा में बैठे महावीर की प्रतिमा को देखते। खामोश मूर्ति में ऐसा कुछ भी नहीं था जिसे देख के कोई हंस दे। लोग आगे बढ़ गए। रजत की निगाहें जरूर महावीर की प्रतिमा की तरफ थीं, पर मन में उसे बिंदी लगाए खुद का चेहरा दिखाई दे रहा था। हंसते हुए उसने माथे पे हाथ फेरा जैसे बिंदी अभी भी वहीं चिपकी मिल जाएगी। उस बिंदी वाली घटना के बाद अंबा पूना चली गई थी और अपना बिंदी का पैकेट रजत को गिफ्ट कर गई थी। रजत ने बिंदी कभी लगाई तो नहीं, पर उसे हमेशा महसूस होता था कि माथे पे कोई अपनी यादों की मोहर लगा के छोड़ गया है। अब आएगी तो बोल दूंगा कि ज्यादा प्यार और लड़कपन दिखाने की जरूरत नहीं है जब तुमको किसी की परवाह ही नहीं है। तुम्हें पता था अंबा कि मैं तुमसे कितना प्यार करता हूं, फिर इस तरह मुझे छोड़ के क्यों चली गई? एलोरा की गलियों में घूमते हुए रजत सोच रहा था। घड़ी में अभी 3 बज रहे थे। अंबा अभी तक नहीं आई थी।
उसके ना आ पाने की बेचैनी रजत पे तारी होने लगी। बार बार वो मुड़ के देखता, पर अम्बा की परछाई भी नजर नहीं आती। वहां अकेले घूमते हुए रजत को लगा कि उसका दिल भी एलोरा की इन गुफाओं की मूर्तियों जैसा ही तो है, जो 1600 सालों से किसी के आने के इंतजार में खड़ी हैं। उसके दिल के अंदर भी एलोरा की ही तरह यादों की हवाएं चली जा रही थीं। वहां भी सैलानियों की शक्ल में अम्बा घूम रही थी। वो रजत के एग्जाम के दिन थे और रजत फाइनल सबमिशन के लिए कुछ नया बनाने की कोशिश कर रहा था। 3 बार अलग अलग थीम्स पे उसका ब्रश चलता और रुक जाता। सबमिशन में ज्यादा दिन नहीं बचे थे और इसी बीच गर्मियों की एक दोपहर में अम्बा टपक पड़ी थी। तुम अचानक? हाँ रजत, देखो मैं ना किसी थॉट की तरह हूं जो अचानक चली आती है। रजत की हंसी अम्बा की हाजिर जवाबी के सामने हार मान ही लेती थी। अभी ब्रश छोड़ो और चलो, शाम को 5 बजे की ट्रेन है। मैंने कितनी मुश्किल से टिकट कंफर्म करवाए। पर कहां? रजत ने पूछा तो उसने एलोरा की एक बुकलेट उसके सामने बढ़ाते हुए जवाब दिया था, यहां। अब ये मत कहना कि एग्जाम है, वो तो हर साल होते हैं। रजत के न चाहते हुए भी वो उसको 2 दिन की तो बात है कह के एलोरा ले ही आई थी। तुम्हें अपने करियर की जरा भी फिक्र नहीं, ना सही पर दूसरों का तो ख्याल करो। ट्रेन में बैठे हुए रजत ने कहा तो चने चबाते हुए उसने जवाब दिया था, अरे करियर बना के आदमी क्या करता है, मौज ही करता है ना। मैं वो काम पहले कर रही हूं रजत। अरे घर वालों का पैसा कोई तो ठिकाने लगाएगा ना। वो ट्रेन तो 6 साल पहले चली गई थी, पर रजत के कानों में उसकी सीटी का शोर आज भी सुनाई दिया। शुरू शुरू में रजत को लगता था कि रईस बाप की बिगड़ी हुई लड़की है वो, पर उसके चले जाने के बाद रजत को पता चला था दरअसल अम्बा का अपना कोई ऐसा नहीं था जिसे वो अपना कह पाती। एक मां थी जो दूसरी शादी करके शिमला में रहने लगी थी, और बाप ने तो कब का साथ छोड़ दिया था जब वो छोटी थी। कभी किसी ट्रैवल एजेंसी में कुछ महीना नौकरी, तो कभी मॉडलिंग, तो कभी कॉल सेंटर में पैसे कमा के घूमना अम्बा का शौक था। एक जगह कभी टिक के रह नहीं सकती थी वो। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी कहानी एलोरा। इस कहानी में अब तक आपने सुना अम्बा ने फोन करके रजत को पूरे 6 साल बाद उससे मिलने के लिए एलोरा बुलाया था, जहां वो पहले भी आ चुके थे। अम्बा की बातें याद करता हुआ रजत उससे नाराज था। अब आगे। रजत ने तो कई बार चाहा कि उसके बारे में, उसके घर के बारे में वो जाने, बात करे, पर अम्बा हमेशा गोलमोल कर जाती थी। शाम थोड़ा और गहराने लगी थी और रजत को गुस्सा आने लगा था। देखो अम्बा, ये कोई मजाक नहीं है। एक तो इतने साल बाद मिलने बुलाया, वो भी यहां, और अब खुद ही। कह के रजत ने जोर से नीचे पड़े एक पत्थर को पैर से दूर तक खदेड़ दिया। तेज ठोकर से पत्थर दीवार से टकरा के 2 हो गया था। अगर अम्बा यहां होती तो रजत को इस हरकत पे टूटे पत्थर से माफी मांगनी पड़ती। ये सोचते ही रजत के होंठ धीरे से हिले और सॉरी बोल ही दिया, जैसे अम्बा बगल में ही हो। पर अम्बा कहां थी, उसका तो सिर्फ ख्याल ही था। कुछ लोगों का ख्याल भी इतना जिंदा होता है कि वो हो ना हो, पर उनका वजूद हमेशा आसपास रहता है। रजत ने देखा कि आए हुए सैलानी अब वापस जाने लगे हैं। इक्का दुक्का जो लोग खड़े रह गए हैं, उनसे भी एलोरा के कर्मचारी जाने को कहने लग गए थे। शाम के 5 बजे तक ही लोग यहां रुक सकते थे। रजत की उम्मीद टूटने लगी थी। उसे लगा था कि अम्बा ने उसके साथ मजाक किया है, पर इस तरह कोई क्यों मजाक करेगा, वो भी 6 साल के लंबे अंतराल के बाद। शाम का झुटपुटा लालिमा बनकर मंदिर की दीवारों में जड़ी मूर्तियों पे पड़ने लगा था।
और हवा भी इस तरह शांत हो गई थी जैसे किसी ने सांस रोक ली हो। भाई साहब, अब चलिए, रास्ता बंद होने में ज्यादा वक्त नहीं है। एक कर्मचारी ने आके अकेले खड़े रजत से कहा तो उसने अपनी घड़ी देख के जवाब दिया, अभी 15 मिनट है ना। और फिर बुद्ध की 20 फीटा मूर्ति की तरफ देखने लगा। आया है तो अपना वादा पूरा करके जाएगा। अम्बा ने दिन में मिलने की बात कही थी और उसमें अभी चंद मिनट और बाकी थे। एक बार तो रजत को लगा कि वो भी इन मूर्तियों की तरह दीवार में कहीं जड़ हो जाए। फिर दिन क्या, रात क्या, वक्त क्या, अम्बा अगर अगले जन्म में भी मिलेगी तो यहीं खड़ा मिलेगा। मेरे इंतजार में सुबह से कुछ खाया तो होगा नहीं कलाकार साहब ने? कैंटीन बंद हो रही थी, बड़ी मुश्किल से उसने ठंडे समोसे दिए हैं, लो पहले खा लो। खाली गुफा में अम्बा की ही आवाज थी, बिल्कुल वही अंदाज बोलने का। आवाज में कोई शिकन नहीं थी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से। दोस्तों, मैं आपको सुना रहा हूं अपनी मंडली के सदस्य आजम कादरी की लिखी हुई कहानी एलोरा। इस कहानी में अब तक आपने सुना, पूरे 6 साल बाद अम्बा से मिलने रजत उसका एलोरा में इंतजार कर रहा था। कितनी शिकायतें लिए रजत उसका इंतजार करता रहा था। सुबह से शाम हो आई थी पर अम्बा का कोई पता नहीं चला था। लेकिन दिन जब ढलने को था तो अचानक अम्बा की आवाज उसे सुनाई दी थी। अब आगे। रोने को होता हुआ रजत उसकी तरफ लगभग दौड़ा और गुस्से में बोला, अम्बा तुम जानती हो कि सुबह से मेरा इंतजार कर रहे हो? जानती थी, तभी कुछ खाने को लाई हूं। देर से आने के लिए सॉरी नहीं बोलूंगी, मैं अपनों से माफी नहीं मांगती। अम्बा ने बिना कुछ कहे एक समोसे का टुकड़ा रजत के मुंह में डाल दिया। रजत ने बिना कुछ सोचे, बिना कुछ कहे अम्बा को बाहों में भर लिया था। आंसू तो अम्बा के भी बहने लगे थे, लेकिन फिर भी उसने अपने आप को संभाल लिया था। हिचकियों से रोते रजत ने काफी देर तक अम्बा को अपनी बाहों में कसे रखा, जैसे वो कभी उसको आजाद नहीं करेगा। बड़े बदतमीज हो गए हो रजत तुम, अकेले खाने लगे, मुझसे पूछा भी नहीं। सुबह से शाम सिर्फ तुम्हारे लिए ही नहीं, मेरे लिए भी हुई है। अपने आंसू पोंछते हुए अम्बा ने जब हौले से रजत के कानों में कहा तो उसने हैरानी से पूछा, तुमने सुबह से कुछ नहीं खाया? कहां यार, सब पैसे बस में पार कर लिए किसी ने। कैसे लिफ्ट शिफ्ट मांग के यहां तक पहुंची हूं। कैंटीन वाले से उधार समोसे मांगे तो वो हंसने लगा, कह रहा था क्यों मजाक करती है मैडम, तुम पागल हो अम्बा। और अजीब भी। अजीब और पागल लोग इस दुनिया में नहीं रह सकते रजत। कितने तो पागल हैं जो आराम से जी रहे हैं, और तुम भी। शरीर जरा भर गया था, लेकिन उसकी बातें उतनी ही पैनी थीं। न कोई खबर, न पता, कहां थी इतने दिनों। इस बात पे अम्बा खामोशी रही, बस आंसू ही बोल रहे थे। फिलहाल तो एक घर खोज रही हूं रजत। मिला? रजत ने धीरे से पूछा तो अम्बा ने हौले से सर हिला के कहा, हां, अभी अभी, जब तुमने बाहों में भर लिया था। रजत ने उसकी बाह थाम ली। सूरज एलोरा की गुफाओं को विदाई दे चुका था। अपने मोबाइल की सफेद रोशनी में रास्ता खोजते दोनों वापस घर जा रहे थे। फिर से तो नहीं भाग जाओगी? रजत की आवाज सुनाई दी। ढाबा खोलूंगी। खाना बनाना सीख लिया? रजत ने फिर पूछा तो अंधेरे में ही जवाब आया, खाना बनाना सीख लेती तो तुम्हारे पास लौट के नहीं आती, बेवकूफ। कहा था ना रोज बिंदी लगाया करो। रजत के सोचे समझे सारे सवाल कहीं गुम हो गए थे। उसका दिल एक बार फिर शुतुरमुर्ग बन गया था। एक बार फिर से अम्बा उसके पास थी तो मन में उसके फिर से चले जाने का डर भी था। पर प्यार में खतरा और बेवकूफी इंसान को अच्छी लगती है ना? बस
इतनी सी थी ये कहानी। 92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा सीजन 4, कहानियां जिनमें आप मिलते हैं खुद से।